हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि 1 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की कैपिटल पे 12 दिन में पहुंचा गया। क्या ये पॉसिबल है? और ये वीडियो सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको अभी बहुत सारी चीजें मार्केट की बताने जा रहा हूं कि जो आपके कंफ्यूजन परमानेंट आपके कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलते हैं। मार्केट में ट्रेड भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, पैसा भी कमाना है, लॉस भी हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। ओके, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि 1 लाख से 7.5 लाख रुपया क्या बनाया जा सकता है, और वो भी 12 दिन के अंदर। यस सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। सारी चीजें लाइव है, पब्लिक डोमेन में है। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड टिप गुरु 1 ये आइकॉन रहेगा, आप वहां पे जाइए। डे वाइज लाइव ट्रेड आपको वहां पे दिखेंगी। मैंने कब कौन सा ट्रेड लिया है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने थर्ड को कौन सा ट्रेड खरीद लिया है और मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किस रेट पे किया है। तो जब स्क्वायर ऑफ किया है तो उस समय का रेट भी वहां पे मेंशन किया हुआ होगा। अभी अगर आप सपोज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, अभी ये आज का है, करेक्ट, ये आज का मैंने डाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे आपको सारी चीजें, सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। करेक्ट, तो आप जो चीज चेक करना चाहते हैं सारी चीजें आपको यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। जिसको जिसको ये डाउट है कि ये फेक ट्रेड है या इन्होंने किया नहीं, ट्रेड है कि नहीं है ये अलग एक कंसर्न है, बट जो एक्चुअल टाइम के साथ मैच किया गया है वो आप देखिए। जब भी ट्रेड लिया गया है या अपॉर्चुनिटी दिखा है तो उसको इमीडिएट सिस्टम पे डाला गया है और आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सपोज ये देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया 9, ये टाइमिंग चेक करिए, टाइमिंग के साथ आप रेट चेक करिए और रेट चेक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये एग्जिट किया गया है एग्जिट कब किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये फाइनल एग्जिट 4th को, तो क्या बजे टाइम भी मेंशन्ड है और रेट भी मेंशन है। यू कैन चेक, क्रॉस चेक दिस थिंग। गाइज द इंपॉर्टेंट थिंग कि यू आर आस्किंग ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है और करके दिखाया है मैंने यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस पे एक सोचने वाला विषय है। सोचने वाला विषय इसके लिए है कि आप कर सकते हैं, ये तो पक्का है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा आपको, टिप पे डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सारी ट्रेड डेट वाइज, रेट, एंट्री एग्जिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन, सारा कुछ यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे कुछ भी हिडन नहीं है। तो आपको क्रॉस चेक करना है, आप जाके पब्लिक डोमेन से क्रॉस चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अभी मैं खुद से अगर ट्रेड इतनी अच्छी करता हूं तो मैं खुद ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पास क्यों आया हूं, मैं आपके पास क्यों आया हूं, मैं खुद से ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपने आप को ट्रेड पे फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं। सपोज अगर मैंने 12 दिन में इतना पैसा कमा लिया तो मुझे क्या जरूरत है आपको ज्ञान देने की। सर मेरा कंसर्न यहां से स्टार्ट होता है। मैंने कई न्यूज चैनल्स में, कई टीवी में सुना कि इंडिया के 99% रिटेल ट्रेडर अपना कैपिटल लॉस करते हैं। फिर मैंने काफी लोगों से बात किया, बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि लोग लॉस करते हैं। लोग ट्रेडिंग से पैसा तो बना ही नहीं पाते, वो केवल लॉस करते हैं। वो जाते हैं किसी टिप प्रोवाइडर के पास, जाते हैं वहां से टिप लेते हैं, लॉस करते हैं, या खुद से ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं। तो सर ये क्यों होता है, ये क्यों होता है कि आप लोग लॉस करते हैं? तो लॉस करने का रीजन ये है कि आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है और ट्रेडिंग और इमोशन को आपने मिक्स करके रखा है। तो अगर आप इसको मिक्स करने से सेपरेट करेंगे और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बेनिफिट होगा, आप प्रॉफिट करेंगे। सपोज
अभी आपका स्टॉक है और आपने यहां पे खरीदा 9.2 पे, मैंने कोई ऑप्शन खरीदा, और जब भी वो 12 पे पहुंचेगा ना तो मुझे दिखेगा कि एक सर्टेन अमाउंट 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं सबसे पहले ट्रेड को क्लोज करूंगा। अरे प्रॉफिट हो गया, बुक कर दो, जो आता है आने दो। मैं वेट नहीं करूंगा कि ये टारगेट मेरा था जो अचीव हो। करेक्ट? तो क्या होगा कि प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया, 20,000 मिला, 20,000 में बुक करके आई एम हैप्पी। बट जब ये नीचे जाएगा, ये पहुंचेगा 6 पे और मेरा लॉस हो रहा होगा 30,000, तो मैं अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा। क्यों? मैं सोचूंगा अरे यार ये तो मेरा नुकसान हो गया 30,000, अभी ये तो रिकवर हो जाएगा। अब आप पूरा मार्केट में घूमेंगे, कैसे रिकवर होगा? अरे कुछ तो हो जाए मेरे लिए, कुछ तो ऊपर वाला करेगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ तो भला होगा। सर कोई भला नहीं होने वाला है, सॉरी, कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल पे चेंज नहीं करेंगे तो आपका कोई भला नहीं हो सकता है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल चेंज करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग करने का तरीका सीखना पड़ेगा, आपको इमोशनल चीजें अपनी ट्रेडिंग से निकालनी पड़ेंगी। ओके, सो आप जब ये सब चीजें करोगे तभी आपको इससे बेनिफिट होगा। सो जब भी मैंने ये सुना कि 99% जो भी लोग ट्रेडर हैं उनको लॉस होता है, उनके कैपिटल लॉस हो जाते हैं, मैंने मार्केट से सर्वे भी किया, मुझे दिखा भी 99% डेटा है जो मुझे बात करने में लगा कि लोगों को लॉस हुआ है। सर लॉस बंद होगा अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तरीके से लेंगे, इमोशन नहीं लाएंगे। और पैसा था आपका, आपका पैसा था, किसी दूसरे का नहीं था जो आपने लॉस कर दिया। सो अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वो पैसा यहां से रिकवर कर लो, सॉरी, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना। ट्रेडिंग मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न आएगा, जब रिटर्न आएगा तो सोचना है उसका क्या करना है। पहले से ये करना है इसके लिए मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, सर नहीं करना है। वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जब करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे की शादी के लिए अभी शेयर खरीद रहा हूं, मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए अभी ये चीजें खरीद रहा हूं, जब 12th पास हो जाएगा या हो जाएगी तो मैं उसके लिए ये शेयर्स खरीद के छोड़ रहा हूं, तो मुझे वहां से पैसा मिलेगा तो मैं उसमें डालूंगा। सर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग होता है। यू आर ट्रेडर, नाउ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इमोशनल का कौन सा इमोशनल? सर यहां पे आपको कोई इमोशन नहीं लेना है, आपको केवल केवल और केवल ट्रेडिंग करनी है। सो अभी हम ट्रेडिंग का बात करते हैं कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको यहां पे दिखा दिया कि मैंने कैसे किया है, मैंने आपको इसके साथ मैच भी करवा दिया कि कहां पे पब्लिक ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहां से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ट्रेडिंग हम कैसे करें तो ये सिस्टमैटिक हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों जो मेरे पास आपके लिए जो तरीका है वो क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उस तरीकों को मैं कहता हूं टूल। और टूल क्या है? ये इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी मिक्स की है। सो अभी इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन और स्ट्रैटेजी मिक्स की है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट में बहुत सारे टूल्स मिल, इंडिकेटर्स के ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, ये वो दुनिया भर के बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपने खरीदा भी है, आपने उस पर भी पैसे लगाए हैं। पैसा लगाने के बाद आप बोलते हैं कि सर ये मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? कुछ टाइम तक आपने काम किया, आपको लगा अच्छा है, अच्छा लगा, काम करते रहे, फिर आपको इरिटेशन होना शुरू हुआ, आपने बंद कर दिया, आपके लिए यूजलेस हो गया। सो अभी कैसे वो यूजलेस है और क्या चीज यूजफुल होनी चाहिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। सो अभी यहां पे पंजाब नेशनल बैंक का आज मैंने डे चार्ट पे एक सॉफ्टवेयर, जो आप बोलते हो सॉफ्टवेयर, वैसा ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेट किया है जिसमें एंट्री और एग्जिट वो बताता है। ठीक है, तो एंट्री बताएगा और एग्जिट बताएगा, वो एंट्री एग्जिट पे मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली मत जाइएगा, बट आपको डेमो दिखा रहा हूं, डेमो के हिसाब से मैंने आपको ये दिखाया है। तो अभी कैसे है कि मैं यहाँ पे आपको एक रिवर्स करके दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो सपोज अभी आपने इसको ऐसे ऑन कर दिया। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा ब्राउजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी ये चलेगा।
सो फ्रेंड देखिए, अभी अभी ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहा हूं मैं इसकी। तो अभी कैसा है, वो एंट्री बता दिया, फिर इसने अभी ये एग्जिट भी बता देगा, फिर हमको एग्जिट भी कर लेना है, फिर वो एंट्री बताएगा, फिर एग्जिट बताएगा, फिर वो एंट्री बताएगा, एग्जिट बताएगा। ये एंट्री एग्जिट बताने में आपने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा क्वेश्चन है, आपने क्या सीखा? आपको क्या समझ में आया ये क्या चीज है, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है? सपोज कल मार्केट का सिचुएशन चेंज हो गया तो आप इसको कैसे यूज कर पाओगे, या आप यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखा इस पूरे एंट्री एग्जिट में? आपने क्या सीखा खुद से? आपको कुछ समझ में आया? पहले आप टिप लेके काम करते थे, वो बोलता था एंट्री कर लो एग्जिट कर लो, वो ह्यूमन था, आप वहां पे वही काम कर रहे थे। अभी ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, आपको बोल रहा है कि एंट्री कर लो एग्जिट कर लो, आप यहां पे भी वही कर रहे हो। तो सर आपका और मतलब ये डिफरेंस कहां से हुआ? और आपके लिए ये टूल या जो भी आपने लिया, ये काम का कहां से हुआ, और इससे आपने सीखा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। आप मार्केट में लॉस करोगे तो आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा जाएगा तो और कोई दूसरा उसको रिकवर नहीं करने आने वाला है। सो आपका पैसा जाने वाला है, तो उससे पहले अगर आप पैसा लगाते हो कहीं तो कुछ तो सीखो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको टेक्निकल सीखना है, फंडामेंटल सीखना है। अभी मैंने कहीं पे देखा था, एक एग्जांपल देखा था, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर एडवाइजर था, वो बोलता है कि एक बुद्धू आदमी है, उसने फोन पे टिप लिया और स्टॉक में खरीद के डाल दिया। तो उससे पूछता है कि बस ये आपने क्यों खरीदा, आपको कंपनी के बारे में पता है क्या? तो बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं कंपनी के बारे में। तो सर मेरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मुझे कंपनी के बारे में पता भी चल जाएगा तो क्या मैं कंपनी की पूरी रिसर्च कर सकता हूं, या मैं ये कर सकता हूं कि ने कंपनी के मैनेजमेंट में अभी क्या चल रहा है? सपोज मैनेजमेंट ने आज कुछ किया, ओनर ने कुछ आज और किया, और कल मेरा स्टॉक डूब गया या मेरा पैसा चला गया उसका। सो उस फंडामेंटल का मैं करूंगा क्या? तो सर उसका सोल्यूशन ये है, ये प्राइस चार्ट है। इस प्राइस चार्ट पे आपको सब कुछ दिखता है, मार्केट। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया कि इस प्राइस चार्ट पे आपको सब कुछ दिखता है, यहां पे कुछ नहीं छुपा है, मार्केट से कुछ नहीं छुपा होता है। मार्केट एक एक बार का रिएक्शन आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सारा कुछ अगर आपको ये सीख गया, ये समझ में आ गया, तो आपको कुछ और नहीं देखना है, कुछ न्यूज नहीं चाहिए आपको, यहां से सब कुछ पता चलता है। मार्केट सारे सारे चीजों को डिस्काउंट करके चलता है। तो आपको कुछ मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको करना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए, बट ये मेरा तरीका है। मैं केवल इतने से समझता हूं कि मुझे प्राइस चार्ट से ही समझना है कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, और उसी पे मुझे डिपेंड रहना है। ओके, तो मैंने क्या किया कि अभी मैंने एक ईएमए ले लिया। तो मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं कि आपको अगर जो चीज लेते हो, आप खरीदते हो, आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर में आपको पता नहीं कि करता क्या है, बस एंट्री एग्जिट बता रहा है, तो आप बहुत हैप्पी हो। तो वो करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। राइदर आप जाओ, आप खुद से आप इसमें 50 ईएमए डाल दो। ओके, 50 ईएमए डालोगे तो आपको दिखेगा कि 50 ईएमए ये है लाइन। अब इस लाइन का 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, तो आपको बाय करना है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज बेसिक है, आप ये सीखो, ये आपको सिखाएगा, ये आपको आगे ले जाएगा, आपको ट्रेडिंग में आगे आसान करेगा। राइदर आप सॉफ्टवेयर खरीद लो, आपको एंट्री एग्जिट बनाएगा, ऑटोमेटिक करेगा। सर क्यों चाहिए आपको? आपका पैसा ऑटोमेटिक आपको उड़ाना है? सर खुद से सीखो, खुद से सीखोगे तो ये सब चीजें आपको काम में आने वाली हैं। तो अभी मैं आता हूं अपने तरीके पे कि मैं कौन से तरीके से आपको सिखाता हूं। सो अभी मैं आता हूं कि ये मेरा टूल है। टूल में मैंने कुछ इंडिकेटर यूज किए हैं, क्योंकि मैं हर एक स्टॉक के लिए रिसर्च नहीं करने जाऊंगा। जो चीज मुझे वो 2 सेकंड के अंदर करके दे सकता है, उसके लिए मैं 2 घंटे और 4 घंटे नहीं बर्बाद करूंगा। तो ये काम करता है मेरा ये इंडिकेटर। फिर मेरा स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को आप जब मेरे साथ बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं उसको यूज करता हूं और क्या उसका इंप्लीमेंटेशन है। तो अभी मेरे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि मैं आपको इक्विटी का एक टूल दे सकता हूं, जिससे आप इक्विटी में बाय सेल, लॉन्ग टर्म बाय और इंट्राडे, वो चीज आप इससे कर सकते हो। ये टूल से सॉल्व हो जाएगा। इंडेक्स के लिए मैं आपको एक टूल दे दूंगा, टूल जो इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी का मिक्स होगा। तो ये चीज भी आप उससे कर सकते हो। बट तीसरा सॉल्यूशन जो मेरे पास है, इक्विटी ऑप्शन बाइंग, स्विंग ट्रेडिंग।
इसके लिए आपको 3 महीने का कोर्स मेरे साथ करना पड़ेगा। वो जो आपने वहां पे भी देखा 1 लाख से 7.5 लाख तक पहुंचने में कैसे पहुंचे, तो वो ये यहां से पहुंचे इक्विटी ऑप्शन बाइंग करके। मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया। तो इस स्विंग ट्रेडिंग 3 मंथ का कोर्स है। 3 मंथ का कोर्स आप कंप्लीट करोगे तो आपको समझ, ये बेसिकली जैसा आपको वहां पर रिटर्न दिखा वैसा आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन है, इक्विटी में टूल, इंडेक्स में टूल, और इंडेक्स का टूल बहुत मजेदार है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। अगर आपको 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हो तो 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग करो। लोग बोलते हैं रिस्की है, मैं बोलता हूं कि सर सबसे सेफ है। मेरे टूल के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करो। इट इज सेफर देन एवरी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सेफ हो ही नहीं सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इक्विटी में टूल है, इंडेक्स में टूल है, और जो आपने अभी देखा 1 लाख से 7.5 लाख पहुंचने में 12 दिन में, उसके लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप मुझसे इक्विटी का टूल लीजिए, आप इक्विटी में काम करिए। इंडेक्स का टूल लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। बहुत सेफ है और आप सीखेंगे भी, और आपको आगे किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट रह के काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टूल के थ्रू ट्रेडिंग करें जब तक आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। बाकी का आप पढ़ाई करें, कोई कोर्स करें, और प्रैक्टिकल कोर्स करें। प्रैक्टिकल कोर्स का मतलब हो गया कि आपको मार्केट का कोई बंदा चाहिए, बुक का नॉलेज नहीं चाहिए। बुक का नॉलेज बहुत लोग देते हैं और वो कोई काम का नहीं होता है आपके। तो आपको ज़रूरत जो है उसकी बात मैं करता हूं कि आपको चाहिए एक्चुअल मार्केट का जानने वाला बंदा, जो आपको एक्चुअल मार्केट सिखा सके, जिसको ये पता हो कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसको पता होना चाहिए कि ट्रेड कैसे डालते। वो बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। बुकिश नॉलेज देंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, आपके सारे ट्रेडिंग के सोल्यूशन, जहां से आप लॉस करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मेरे पास है। मैं सब कुछ तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके बता सकता हूं, बहुत आसान कर सकता हूं ट्रेडिंग आपकी। और वो चीज़ें सीखने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। मेरा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9517424242। और टेलीग्राम चैनल मेरे 2 हैं। ट्रेड एमजीएम से मैं टूल बेचता हूं, लोगों को टूल देता हूं। और ट्रेड टिप गुरु मेरा एजुकेशन का चैनल है। सो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ कांटेक्ट करेंगे आप मुझे, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। सो अभी भागना बंद करिए और अपनी स्टडी पे ध्यान करिए, अपना लर्निंग पे ध्यान करिए। जो टेक्निकल आपको सीखना है, मार्केट से ट्रेडिंग करके सीखना है, उस पर फोकस करिए। और दोस्तों, अभी मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही मेरा ये 1000+ हो जाएगा इसके सब्सक्राइबर, तो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं मार्केट में ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। और बहुत, जो भी आपका जानने वाला ट्रेडिंग में, जिसको भी नुकसान हुआ है, जो करना नहीं जानता, सबको आप अपलोड करिए। ये चीज़ लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनको ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो आई थिंक आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अभी मेरा चैनल आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो को आप अपने जितने जानने वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके पास तक पहुंचाएंगे भी। सो थैंक यू।